जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले स्वास्थ्य विज्ञान की कड़ी में हेल्थ टिप्स में हम आपको सेक्स विज्ञान धारावाहिक के 11 एपिसोड दिखा चुके हैं और अब आपको हम इसी कड़ी में ब्यूटी टिप्स देंगे कि आपका चेहरा कैसे चमके धमके, जिससे आप बाहर निकलें तो कुदरती तौर पर आपका चेहरा चमकता दमकता रहे। इसमें पैसे का कोई खर्च नहीं है, ये नेचुरल घरेलू तरीका बताएंगे और बाकी आप अपने हिसाब से जिसकी जैसी आर्थिक स्टेटस होगा उस हिसाब से मेंटेन करें। रेडीमेड भी आते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ के प्राकृतिक बताते हैं, क्योंकि हमारे देश की 80% जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है, कर्जे में डूबी हुई है। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, हमारे अर्जक ट्रस्ट का उद्देश्य है निरादर और दरिद्रता दूर करना। तो उसी में हम ये ब्यूटी टिप्स आपको दे रहे हैं, जिसमें क्लीन का अर्थ होता है साफ करना, धोना, और क्लींजर का अर्थ है साफ करने वाला। दूसरा शब्द है मॉइस्चराइजर। मॉइस्ट का अर्थ होता नमी और मॉइस्चराइजर का अर्थ है नमी बनाए रखना। तो यहाँ कुदरती नमी को बनाए रखने के तरीके, जिससे आपका चेहरा हाथ पैर ग्लो करे, आप लगाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं। विधिवत सुने। क्लींजर चेहरे की मृत कोशिकाओं, गंदगी, तेल इत्यादि को साफ करने में मदद करता है। सबसे सरल, कुदरती और घरेलू क्लींजर है गुनगुना पानी। दिन में 2 से 4 बार तक आप चेहरे को धुलकर किसी साफ सूती कपड़े, टिश्यू पेपर से पोंछें। टिश्यू पेपर को कागज़ की रुमाल भी कहते हैं। आजकल के खाने में बफर सिस्टम में आप देखे होंगे, प्लेट में टिश्यू पेपर रुमाल के रूप में रखा रहता है, जिससे आप प्लेट पोंछते हैं और बाद में आपके हाथ पोंछने में भी काम आता है। यदि टिश्यू पेपर नहीं है तो आप साफ रुमाल रखते होंगे, लेकिन सूती हो, चूँकि सूती में रोएं होते हैं और वो जब आप चेहरे को या हाथ को कहीं स्किन पर रगड़ते हैं तो उसमें धूल मिट्टी गंदगी चिपक जाती है। तो इसीलिए सूती कपड़े या टिश्यू पेपर से कहा गया है। तो आप पोंछते होंगे, देखते होंगे उसमें गंदगी चिपकी रहती है, और ये आसान तरीका है साफ करने का। उससे आप मुंह धुलते समय क्या सावधानियां रखें ये आप जान लें। मुंह को चेहरे से लेकर के गले तक और फिर कान के पीछे तक सफा करना या धुलना, ये मुंह धोने की विधि में आता है। जब आपसे मुंह धोने की बात की जाती है तो आपका गला, मुंह और कान के पीछे का हिस्सा आता है, माना जाता है। गुनगुने पानी की बात इसलिए की जाती है क्योंकि ठंडी के मौसम में पानी बहुत ठंडा रहता है, और ठंड पानी से जो हमारे चमड़ा है, ऊपर की परत चमड़ी की जो छिद्र हैं, जो उसमें आप रोएं देखते हैं, रोएं के बगल में छिद्र होते हैं जिससे पसीना वसीना निकलता है, वो ठंड पानी से बंद हो जाता है। तो जो गंदगी उसके अंदर है वो बाहर नहीं निकल पाती है, वो इसका मुंह नहीं खुल पाता। इसीलिए गुनगुना पानी की बात की जाती है। जब गुनगुना पानी रहेगा तो चेहरे पर या चमड़ी पर कोई ठंड का दबाव नहीं होगा और उसका मुंह नहीं सिकुड़ेगा। गर्म पानी भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो इतना गर्म ना हो कि आपको जलन करे या उलझन दे। तो गुनगुना का अर्थ है कि जितना गर्मी आप गर्म पानी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि गुनगुना पानी इसलिए है कि त्वचा पर जो छिद्र हैं वो सिकुड़ कर बंद ना हो।
अब यह है कि चेहरे को धुलना क्यों जरूरी है। आप जिस तेल, धूल, मिट्टी या प्रदूषित धुआं, डस्ट या पसीने की गंदगी पर जो धूल मिट्टी चिपकी है, वो जब चेहरे पर रहती है तो एक तो चेहरा साफ नहीं दिखता है, दूसरा बदबू मारने लगती है। धूल मिट्टी में बैक्टीरिया पनप जाते हैं नमी में, तो इसलिए चेहरे को, हाथ मुंह को धोना जरूरी है। और हाथ मुंह धो रहे हैं तो साफ हो इसलिए गुनगुना पानी लें, ठंड पानी कभी यूज ना करें हाथ मुंह धोने के लिए। सूती कपड़े या टिश्यू पेपर से बिना अधिक दबाव डाले हल्का दोनों हाथों की उंगलियों, चेहरे को साफ करें की सलाह दी जाती है, क्योंकि दबाकर जब हम अत्यधिक दबाव, मतलब दबाव तो रहेगा नहीं तो वो उस पर चेहरे पर रगड़ कैसे करेगा, लेकिन इतना ना दबाएं कि वो आपकी त्वचा ही डैमेज हो। और आप ये जानते हैं कि हमारी त्वचा जो है वो लगभग 100 शरीर से 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन मैल छूटती है। वो हमारी मृत त्वचा, इतनी मृत त्वचा मरती है, वही धूल बन जाती है, वही हमारे शरीर पे मैल के रूप में जमती है और पसीने के साथ वो चिपकी रहती है और हमारे कपड़े पे भी चिपकी रहती है, तभी हम धोना हमको जरूरी पड़ता है। और इसका प्रमाण है कि आप अपनी बाँह के नीचे हाथ लगाएंगे तो हमेशा नमी जब वहाँ रहेगी तो आप वो बदबू मारती रहती है। तो अब आगे चलते हैं, चेहरा साफ करते हैं। तो त्वचा के छिद्र जो बालों के चेहरे को, या जिसे हम हल्के बाल, रोए कहते हैं, के साथ होते हैं, वो खुल नहीं पाते हैं। और ये ज़्यादा तेज दबाएंगे तो वो खुल ज़्यादा जाएंगे और उनके मुंह खुले रहने से हमारी त्वचा जो है वो खुरदरी दिखाई देगी, रूखी दिखाई देगी। रोम छिद्र अधिक खुलने ना पाएँ, इसीलिए हल्के हाथों से सफ़ा करने की बात तौलिया या सूती कपड़े या टिश्यू पेपर से की जाती है। यदि आप गरीब परिवार से हैं तो सूती बनियान जरूर पहनते होंगे। घर में 2-3 बनियान रखें। नहाते समय जो बनियान पहने हैं उसे तुरंत अंडरवियर या जांघिया के साथ धुल दें और फैलाकर सुखा लें। इस प्रकार आपको चेहरा पोंछने के लिए एक बनियान हमेशा खाली मिलेगी, जिससे आप हाथ पैर धोएंगे और धोने के बाद में मुंह और हाथ को उससे पोंछ लें। क्योंकि गंदगी धुल चुकी होगी इसलिए वो दोबारा बनियान भी पहनने के काम आ जाएगी, सूखी रहेगी तो, क्योंकि उस धुलते समय तो धूल मिट्टी ऑलरेडी निकल चुकी है, केवल अब आपको पानी सुखाना है, जिसे आप तौलिया की भांति उपयोग कर सुखाकर बार बार उपयोग में ला सकते हैं। तो बनियान की बात हम कर रहे हैं, बनियान सूती हो पहने, और सूती आपको इरिटेशन यानी खुजली या एलर्जी भी नहीं करेगी। लेकिन ये नहीं कि किसी को करती ही नहीं है, किसी एक को हो सकता है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है सूती में इरिटेशन या खुजली का, रिएक्शन का, एलर्जी का। इसलिए सूती का उपयोग करें। टिश्यू पेपर, क्योंकि टिश्यू पेपर एक 25-30 पैसे का आता है और दिन में 4 बार धोएंगे तो हर गरीब परिवार जो खाने के लिए परेशान है वो इसको नहीं उपयोग कर सकता। लेकिन साफ कपड़े पहनना सबकी मजबूरी है, नहीं तो आप बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए बनियान लें का उपयोग करें। यदि आप गांव में रहते हैं तो धूप से बचने के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि आप खेतों में काम ना करें, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप सुबह उठ करके खेत में पहुंच जाएं और लगभग 9-10 बजे तक काम करें। इस प्रकार आप जब 5 बजे 6 बजे खेत में पहुंचेंगे तो 4 घंटा हाफ टाइम का काम ख़त्म हो जाएगा। और शाम को जब आप 4 बजे के बाद पहुंचेंगे, 4 बजे से खेत में, तो आपको शाम 7 बजे फिर 4 घंटे काम। इस प्रकार आपका 8 घंटे जो ड्यूटी का टाइम है वो तेज़ धूप
में नहीं रहेंगे तो तेज धूप आप जानते हैं कि सन बर्न, स्किन बर्न कर देती है, वो बाद में बताएंगे। वो नुकसानदायक है, उससे आपके चमड़ी पर, जिसे तिल कहते हैं, दाग धब्बे लाल काले निकलते हैं एलर्जी की वजह से, तो उससे भी बचे रहेंगे। इसलिए तेज धूप में काम करने से बचें, इतना ही सलाह दी जा रही है। ये नहीं कि आप खेत में काम ही ना करें, काम को करने के तरीके बदल लें, तो आप तमाम समस्याओं से, रोगों से बच जाएंगे। मकान में करें। बाहर से काम करके घर वापस आने के बाद चेहरा या हाथ मुंह जरूर धोएं, चाहे थोड़ा रुक के धोएं या तुरंत धोएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर थोड़ा रुक जाते हैं तो सूख जाएगा, और नहीं तो कोई बात ही नहीं। चेहरा धोने से पहले हाथों को, अंगुलियों को भली भांति जरूर धोएं, नहीं तो हाथों की गंदगी या रोगाणुओं चेहरे के प्रभावित करेंगे। रोगग्रस्त, जब हाथों में गंदगी लगी है, रोगाणु लगी है, तो वहाँ भी वो रोग फैला सकते हैं, जिसमें दांत, खाज, खुजली, इस टाइप की सामान्य चीज़ें हैं, सामान्य चीज़ों से। तो इसलिए रोगाणुओं से बचने के लिए पहले हाथ धोएं ठीक से, फिर आप उस हाथ को चाहे जहाँ लगाएंगे रोग से बचे रहेंगे। यही कारण है कि हमारी आज प्रथा में पानी के बर्तन को खाली छोड़ देना अशुभ या हानिकर माना गया और बताया गया था। घर से निकलते समय खाली गगरा या बाल्टी मिलना अशुभ या हानिकर इसलिए कहा गया कि यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो गगरा, घड़ा, बाल्टी जो आपके सामने खाली रखी है उसे भर कर जाएं, जिससे आप घर वापस आएं तो आपके हाथ मुंह धोने के लिए पानी मिल जाए। साफ पानी से 2 बार चेहरा भली भांति धोना 24 घंटे में या दिन रात में जरूरी है। एक बार जब आप सुबह उठते हैं तो पहले हाथ धोएं, फिर चेहरा धोएं, कुल्ला करें, साफ उंगली से दांत साफ करें और कुल्ला करें, और कम से कम 1 गिलास या 200 ml पानी जरूर पिएं या इच्छा भर पिएं। ये बातें सलाह आपके लिए वरदान या सेहत की मेडिकल टिप्स सिद्ध होंगी। खाना खाने के बाद ब्रश से दांत साफ करने की आदत डालें। दूसरा, आप सोने से पहले हाथ मुंह जरूर धोएं, जिससे आप की जो चेहरे पे गंदगी है, नमी है, वो हाथ वाथ लगने से आँख में या मुंह में न जा पाए और आप ताजगी भी महसूस करें। इसीलिए सोने से पहले भी हाथ मुंह धोने की बात कही जाती है। तो अब आप आते हैं आगे। इतना होने के बाद भी यदि चेहरे पर कील मुहासे, दाग धब्बे की समस्या है तो जैसा हमने बताया कि घरेलू उपचार बता रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड का क्लींजर बनाएं। 1.5-2% सैलिसिलिक एसिड का घोल बनाएं। 1.5-2% का मतलब हुआ कि 1.5-2 ग्राम सैलिसिलिक एसिड 100 ग्राम में पानी में, या 1 गिलास जो लगभग 200 ml का होता है उसमें लगभग 4 ग्राम लें, 3-4 ग्राम। और या 1 लीटर पानी यदि आपके पास नपना है और उसे सुरक्षित रख सकते हैं तो ये 2-3 दिन तक चल जाएगा। उसमें लगभग 20 ग्राम सैलिसिलिक एसिड और 1 लीटर पानी में घोल के रख लें, और ये आपका 2-3 दिनों तक हाथ मुँह धोने के बाद क्लींजर लगाने के काम आएगा, या इससे मुंह धोने के भी काम आएगा। क्लींजर का अर्थ हुआ कि मुंह धोना। तो इसके घोल से धोएंगे तो जो धूल मिट्टी लगी है पहले आप पानी से धो लेंगे, फिर इसके बाद इससे धोएंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सलूशन धूल मिट्टी धोने में नहीं बर्बाद होगा। और कितनी देर धोएं? 20-30 सेकंड तक आप चेहरे पर भली भांति मसाज टाइप का करते हुए नाक, माथ और गला, इस 3 जगह पर कील मुहासे से ज़्यादा निकलते हैं, इस जगह पर भली भांति मालिश करें और चेहरे पर लगाएं, और फिर आधा घंटा के लिए लगभग उसको सूखने दें, और आधे घंटे बाद
ल्यूक वार्म वाटर या गुनगुने पानी से चेहरा को भली भांति साफ कर लें। या चेहरा रूखा मालूम हो तो हथेली पर 2-4 बूंद सरसों का तेल, नारियल तेल या कोई खाने का तेल या ग्लिसरीन लें और उसमें 1 चम्मच पानी डाल लें और भली भांति मिला करके उसे चेहरे पर लगाएं। आप बालों पर भी लगा सकते हैं, हाथों पर। इस प्रकार वो टोनर का काम करेगा, स्किन टोनर का, और आपका हाथ, चेहरा और बाल चमकते हुए नजर आएंगे। मिलाकर चेहरे हाथ पर, इससे आपको खाली त्वचा से मुक्त मिलेगी। जो रूखी त्वचा है आपकी, सूखापन, तो जब चिकनी दिखेगी तो कोई चीज़ जब चिकनी तभी दिखेगी जब गड्ढे भर जाते हैं वहाँ के, तो वो आपको रूखा नहीं दिखेगा। आपका चेहरा, हाथ, त्वचा ग्लो कर चमकने लगेगी। यह जरूरी नहीं कि आप बाजार का बना हुआ महंगा सस्ता क्लींजर या मॉइस्चराइजर ही खरीदें। आप जैसा बताया गया कि आप सैलिसिलिक एसिड घोलकर भी क्लींजर बना सकते हैं और गुनगुना पानी भी आपका क्लींजर है। और तेल या कोई भी तैलीय पदार्थ, घी, पानी मिला करके लगा सकते हैं, वो मॉइस्चराइजर। मॉइस्ट का मतलब नमी। अब आप आइए इन शब्दों को समझते हैं, मॉइस्चराइजर और क्लींजर को। क्लींजर शब्द क्लीन से बना है। क्लीन का अर्थ है साफ करना या धोना, और क्लींजर का अर्थ हुआ साफ करने या धोने वाला, अर्थात पानी। स्पष्ट हुआ कि क्लींजर अर्थात पानी से धोना, या चाहे तो उसमें दवा, रोगाणु नाशक भी मिला सकते हैं, या बाजार से रेडीमेड मिलाया खरीद सकते हैं, जिसमें अब तो जेल भी आ रहे हैं। लेकिन ये महंगे आते हैं, इसलिए आपको घरेलू उपचार और सस्ता बताया गया कि हर आदमी की पहुंच में ये चीज़ें हैं। पानी हर जगह उपलब्ध है। और यह सैलिसिलिक एसिड आपके पास नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल के अबाउट कॉलम में जाएं, वहाँ पर हमारा पूरा पता दिया हुआ है, बैंक अकाउंट दिया हुआ है। आप उसमें पैसे भेज दें, हमें उसका व्हाट्सअप कर दें कि मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं। उसका पहले फ़ोन करके रेट पूछ लें कि किस रेट में है, हम आपको सैलिसिलिक एसिड सप्लाई कर देंगे। और इस प्रकार आप सैलिसिलिक एसिड के लिए परेशान नहीं होंगे या महंगी क्रीम नहीं खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। और सैलिसिलिक एसिड आपके दांत खाज खुजली में भी काम करता है। इसी प्रकार मॉइस्चराइजर का अर्थ समझते हैं। मॉइस्ट का अर्थ है नमी, मॉइस्चराइजर का अर्थ है नमी को बनाए रखने वाला। पानी थोड़ी देर बाद सूख जाता है तो हाथ व चेहरे की नमी भी सूख जाती है। यदि पानी में कोई तैलीय चीज़ जैसे वसा या चिकनाई मिला लें, जिसमें ग्लिसरीन है या तेल बताया, और खोपरा या उसका बताया गया नारियल का तेल, कोई भी खाने पीने का जो खाने में जैतून का तेल या कोई भी तेल मिला करके, खाने के जो भी तेल हैं आपके घर में मौजूद हैं, उसे 4-6 बूंद हाथ की हथेली पर रखें, 1 चम्मच पानी डेढ़ लें और उसको भली भांति फेंट के लगाएं। ये मॉइस्चराइजर। उसके बाद आप देखेंगे कि तेल जो है, आप तेल इसीलिए लगाते हैं नहाने के बाद में कि हाथ चमकता रहे, तो वो चमक, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, इसलिए पानी में मिला करके लगाएं तो जितनी ज़रूरत होगी वो उतना मॉइस्चराइजर का काम करेगा और आपके कपड़े भी गंदा नहीं करेगा और आपकी त्वचा बढ़िया चमके दमकेगी। ये नेचुरल मॉइस्चराइजर है और लगभग हर घर में हर व्यक्ति बना सकता है। इस भाग में क्लींजर और मॉइस्चराइजर बताया और समझाया गया है। अगले हेल्थ टिप्स में हम फेस पैक और क्लींजर में अंतर बताएंगे। इसके बाद चेहरे की कील मुहासे की समस्या, जो आम समस्या है, उसे दूर करने के तौर तरीके बताएंगे। जय अर्जक।